Hello students, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on past perfect continuous. Past perfect continuous tense का आज हम टॉपिक करेंगे. इससे पहले भी हम जो इसके पार्ट्स थे टेंसेस के वो ऑलरेडी कर चुके हैं. आप हमारी वीडियो में देख सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके. और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें क्योंकि इसके बाद जैसे ही टेंस खत्म होता है हम इसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करते हैं जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है. क्लियरेंस के लिए हम टॉपिक के क्लियरेंस के लिए हम प्रैक्टिस सेट रखते हैं एंड में. तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, जब हम किसी भी एक्शन को पास्ट से करते आ रहे हैं, कंटिन्यू करते आ रहे हैं और वो किसी पास्ट के एक्शन तक क्या है, वो कंटिन्यू रहता है, एक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहता है. यानी पीछे से कोई चला आ रहा है पास्ट में कोई एक्शन और वो पास्ट के कोई एक्शन तक भी उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस. This tense indicates a past action. सबसे पहली बात तो ये past action होता है which started in the past. और start भी किस में होता है? past में होता है. and continue to happen after another action. और फिर भी कंटिन्यू रहता है. अगर हमारा कोई पास्ट का दूसरा एक्शन भी हो जाता है तो भी हमारा ये एक्शन कंटिन्यू रहता है. एंड टाइम इन द पास्ट. और टाइम किस में बेटा? जो पास्ट होता है हमारा उस टाइम में. लेट्स सी द एग्जाम्पल. एक बारी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ. पास्ट का कोई एक्शन हो और वो हमारा कंटिन्यू हो पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू रहे, जारी रहे, प्रोग्रेस में रहे, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं. उसके बाद लेट्स सी द एग्जाम्पल. दे हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन द बेल रैंग. अब यहाँ पे रैंग क्या है? बेल रैंग की बेल बजी. तब भी क्या था? रीडिंग का जो एक्शन था वो कंटिन्यू था पास्ट में. तो कोई एक्शन कंटिन्यू रहता है जो दूसरा एक्शन हो जाता है पास्ट में तब तक, और उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है. तो ये इसका एग्जाम्पल था. इसके बाद आप समझोगे कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ होता है. हमेशा परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज रहता है. तो सिंस का यूज हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स हमारा एग्जैक्ट टाइम. या कोई ईयर दे रखा है, कोई डेट मेंशन कर रखी है, कोई मंथ मेंशन कर रखा है, या मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर आपका कोई भी एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर रखा है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं. और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट मीन्स कि आप 2 घंटे, 2 आवर्स बोल सकते हो, 2 मंथ्स बोल सकते हो, 2 वीक्स बोल सकते हो, 2 डेज बोल सकते हो, 2 आवर्स बोल सकते हो, 2 मिनट्स बोल सकते हो. 2 के अलावा और भी हो सकते हैं. ये नहीं कि 2 ही होंगे, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन वो ड्यूरेशन होगा. ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर का यूज करेंगे. तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म्स को पढ़ते हैं. कोई भी टेंस हो हमें फॉर्म लर्न करनी पड़ती हैं. उससे समझने का कोई रिलेशन नहीं है. समझना बाद में पड़ता है जब हम उसको यूज करते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं उस टेंस को. तो सबसे पहले फॉर्म लर्न करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, असर्टिव सेंटेंस हो, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो, तो वर्ब क्या रहेगी? हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियस है. फिर हमारा हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा अफर्मेटिव में क्या रहेगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. आई हैड बीन स्लीपिंग. आई हैड बीन स्लीपिंग ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का. नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव. हमने बहुत बारी बात की है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट ऐड हो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट ऐड हो जाता है. सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, हैड के बाद नोट यूज होगा, नोट के बाद बीन यूज होगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग. तो ये हमारा नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया. हमें हैड के बाद
और बीन से पहले, हैड और बीन से के बीच में हमें नोट का यूज करना है, हमें प्लेस भी याद रखनी पड़ती है। कई बच्चों को लगता है हैड बीन इकट्ठा आता है तो नोट का यूज वो उसके बाद में करते हैं, लेकिन हमें इनकी प्लेस भी लर्न करनी पड़ती है कि हैड और बीन के बीच में ही हमारा नोट लगेगा। और मैंने बहुत बारी ये भी बता रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अकेला नोट यूज नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट यूज हो सकता है, तब हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जब क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। हैड सबसे पहले, जो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड का यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज किया, फिर हमने बीन यूज किया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बेटा हमें क्वेश्चन मार्क की हमेशा नीड होती इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई बीन स्लीपिंग, ये क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस टेंस के ज्यादा यूजेस नहीं है, एक ही यूज है मेनली, वो देखते हैं हम। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने की बात की है जो क्या था, कंटिन्यू था। गोइंग ऑन मीन्स प्रोग्रेस में था या कंटिन्यू था, पास्ट में कंटिन्यू था। फॉर ऑन, गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमारा जो एक्शन था वो क्या था, प्रोग्रेस में था। बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किससे पहले, पास्ट एक्शन से पहले। अब यहाँ पे बात की है पास्ट एक्शन से पहले हमारा कोई एक्शन क्या हो, कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। वी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, कि हम क्या कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, 1 घंटे के लिए रीडिंग कर रहे थे, 1 घंटे से रीडिंग कर रहे थे, 1 घंटे से रीडिंग कर रहे थे। When our teacher came, जब हमारा टीचर आया, जब हमारा टीचर आया मीन्स ये हमारा पास्ट का एक्शन है, और उससे पहले ये एक्शन चल रहा था भाई पास्ट में। वी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी में था ये एक्शन। और पास्ट के एक्शन से पहले व्हेन आवर टीचर केम, जब हमारा टीचर आया, तो मेनली एक ही यूज है। या फिर हम बात कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, सिर्फ हम ये बोलेंगे कोई भी पास्ट में एक्शन क्या हो, कंटिन्यू हो, किसी टाइम से कंटिन्यू हो। फॉर और सिंस का मोस्टली यूज होता है इनमें, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अभी मैंने बता दिया था सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमारे टेंसेस का, वो है हमारी प्रैक्टिस सेट। अब नाउ टाइम टू डू आवर प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है हैड द प्लेयर डैश प्लेइंग बाय द रूल्स। अब यहाँ पे बी वर्ब है, हमारा हैड दे रखा है। अभी हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब क्या रहती है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अभी बात की थी हमने। अब हैड तो मेंशन है ये क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, बीन आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑलरेडी मेंशन है, तो हमारा क्या रहेगा, बी की जगह यहाँ पे वर्ब क्या रहेगी, बीन। हैड द प्लेयर बीन प्लेइंग बाय द रूल्स। आपको एक्सरसाइज में साथ साथ इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए। आप पहले मेरे करवाने से पहले भी आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इन एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जब मैं इनको करवा देती हूँ तो आप अपनी एक्सरसाइज को चेक कर सकते हैं। इससे आपकी जो क्लियरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपको टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अंकित डैश टी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अंकित चाय पी रहा था, ठीक है। अंकित क्या है, चाय पी रहा था व्हेन आई एंटर्ड द रूम। जब मैं क्या किया, जब मैंने रूम में एंटर किया, तो वही है पास्ट का कोई एक्शन है, उससे पहले ही वो एक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वही है अंकित हैड बीन ड्रिंकिंग,
हैड बीन ड्रिंकिंग। एक मैं पॉइंट और क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्या होता है कई बार हमारा सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होता, पास्ट का कोई हिंट नहीं होता। अब हमें यहाँ पास्ट का हिंट मेंशन था तो इसीलिए हमने हैड बीन ड्रिंकिंग लिख लिया, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं भी पास्ट का कोई हिंट ना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पहले समझेंगे ये पास्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ही डैश इन दिल्ली फॉर अ ईयर व्हेन हिज फादर डाइड। अब यहाँ पे आ गया डाइड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। मैंने बताया जब पास्ट में दिखाई दे जाए तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ ईयर, कि वो 1 साल से दिल्ली रह रहा था, फादर की डेथ हुई। ठीक है, तो ये वाला एक्शन प्रोग्रेस में था और ये पास्ट में इस एक्शन से पहले वो एक्शन प्रोग्रेस में था। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का, ही डैश इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिंस 2019। अब यही मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए इस तरह का सेंटेंस हमने लिया, सिंस 2019। हो सकता है वो प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू हो, भाई पढ़ रहा हो अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, या फिर हमारा वो पढ़ रहा था पहले भी पढ़ रहा था, तो हो सकता है दोनों ही टेंस इसमें यूज किए जा सकते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिल करना है, अगर आपको मेंशन कर दिया जाए तो हैड बीन लगा देंगे, आप हैड बीन स्टडिंग लगा देंगे। अगर आपको मेंशन ना किया हो, कोई भी ऑप्शन ना दिया हो, तो हम प्रेजेंट का भी इसमें यूज कर सकते हैं, फिर हमारा ही हैज बीन स्टडिंग आ जाएगा। ही के साथ ही सिंगुलर होता है और हैज भी सिंगुलर वर्ब होती है, तो ही हैज बीन स्टडिंग आ जाएगा। लेकिन अभी हम कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, ही हैड बीन स्टडिंग, ही हैड बीन स्टडिंग। तो ये आपके जो आज हमने सेंटेंसेस किए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, या आपको कोई इसमें थोड़ा बहुत चेंज चाहते हो आप आपके अकॉर्डिंग कि भाई आपको और भी बेहतर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।